जी हां, पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मोदी को वोट देने के लिए छोड़ दी नौकरी। ऑस्ट्रेलिया से आया ये व्यक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई प्रशंसक हैं, लेकिन एक ऐसा प्रशंसक भी है जिसने वोट देने के लिए ऑस्ट्रेलिया में अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। यह व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करता था और वोटिंग के दिन छुट्टी न मिलने पर उसने नौकरी छोड़कर वोट देना उचित समझा। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले सुंदरित हेवार नाम के एक व्यक्ति ने इसलिए नौकरी छोड़ दी क्योंकि वो पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनवाना चाहते हैं और इसलिए वो नौकरी छोड़कर भारत आ गए। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बेटे को टिकट मिलते ही मंत्री वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफे की पेशकश। केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने रविवार को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को कैबिनेट और राज्यसभा से इस्तीफा देने की पेशकश की। बताया जा रहा है कि चौधरी ने यह फैसला उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को हरियाणा के हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलने के मद्देनजर लिया। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। विपक्षियों ने फिर उठाया ईवीएम पे छेड़छाड़ का मुद्दा, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। लोकसभा चुनाव के बीच ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। पहले चरण की वोटिंग के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने ईवीएम के साथ लगाए गए वीवीपैट के रिएक्शन टाइम और उससे निकलने वाली पर्चियों को लेकर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके चलते ही वीवीपैट से गलत नामों की पर्चियां निकल रही है। विपक्ष की मांग है कि कम से कम 50% मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से होना चाहिए और इस मांग के विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आदर दे अखिलेश तो सपा गठबंधन पर विचार करेंगे शिवपाल। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल यादव ने रविवार को कहा कि समाजवादी पार्टी में उनकी पार्टी का विलय नहीं होगा और न ही समाज पार्टी में वे लौटेंगे। शिवपाल ने कहा कि वे सपा के साथ गठबंधन को तैयार है, लेकिन इसके लिए अखिलेश को पहले उनसे बात करनी होगी। जी हां, अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से निकल कर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर के बहाने कांग्रेस से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस व पीडीपी के वंशवाद की आलोचना की। साथ ही पीएम मोदी ने रैली के मंच से कश्मीर के दोनों प्रमुख दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को जमकर निशाने में लिया। पीएम मोदी ने कहा कि अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने जम्मू कश्मीर की 3 पीढ़ियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इनके हटने के बाद ही जम्मू कश्मीर की किस्मत चमक सकती है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मुरादाबाद से मोदी लहर में खुला था बीजेपी का खाता, अब गठबंधन बना चुनौती। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा तो पार्टी को देश की ऐसी तमाम सीटों पर जीत मिली जहां उनके पहले कभी विजय प्राप्त नहीं की थी। ऐसी ही एक लोकसभा सीट है पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। लेकिन मोदी लहर में इस मुस्लिम बहुमूल्य सीट पर भी भगवा रंग चढ़ गया। अब गठबंधन से मुकाबला लड़ रही बीजेपी के सामने 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट के बचाने के लिए और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं यहां जनसभा करने जा रहे हैं। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। गठबंधन तोड़ देगी मायावती, वानरों की तरह घूमेंगे अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी व समाज पार्टी का गठबंधन चुनाव नतीजे घोषित होने से पहले अगले ही दिन टूट जाएंगे। नरेश अग्रवाल ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती खुद अखिलेश यादव का साथ छोड़ देगी, वह चौराहे पर दौड़ती नजर आएंगी। जी हां, अगली बड़ी खबर अमरेली लोकसभा सीट से निकल कर आ रही है। बीजेपी की नजर और एक और जीत पर। अमरेली में लोकसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। गुजरात की इस लोकसभा सीट पर तीसरे चरण के तहत मतदान वोट डालेंगे। अमरेली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी ने यहां से नारायण कछाड़िया को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस की ओर से परेश धानाड़ी मैदान में है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के वंकर रावजी भाई चौहान को प्रत्याशी बनाया गया है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अपने पूर्वजों पर फिल्म बनाएंगे संजय दत्त, खुद करेंगे निर्देशन। संजय दत्त की फिल्म कलंक 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। इसके अलावा उनकी कई फिल्में जो पाइपलाइन में है, जिसमें से पानीपत, प्रस्थानंद, शमशेरा शामिल है। एक इंटरव्यू के दौरान संजय दत्त ने फिल्म की कहानी को लेकर खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वे अपने पूर्वजों पर फिल्म बनाएंगे। संजय दत्त ने बताया कि ये फिल्म एक ऐतिहासिक फिल्म है। इसकी कहानी मेरे पूर्वज मोहियत के बारे में है, ये जो हुसैनी क्षेत्रीय ब्राह्मण थे। उन्होंने पैगंबर के पोते के लिए करबला का युद्ध लड़ा था। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। क्रिकेटर रविंद्र और पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की उपस्थिति में कांग्रेस का हाथ थामा। रविंद्र जडेजा की पत्नी रवाबा जडेजा कुछ दिनों पहले बीजेपी में शामिल हुई थी। उन्होंने जामनगर सीट से बीजेपी की लोकसभा चुनाव का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। जी हां, अगली बड़ी खबर रायगढ़ सीट से निकल कर आ रही है। क्या शिवसेना सांसद अनंत गीते लगाएंगे जीत की हैट्रिक?
महाराष्ट्र की रायगढ़ लोकसभा सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। शिवसेना ने अपने मौजूदा सांसद अनंत गीते पर एक बार फिर दांव खेला है, तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने तटकरे सुनील दत्तात्रेय को चुनाव में मैदान में उतारा है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है खेड़ा लोकसभा सीट। क्या बीजेपी के देव सिंह चौहान इस बार फिर मारेंगे बाजी? खेड़ा में लोकसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। गुजरात की इस लोकसभा सीट पर तीसरे चरण के तहत मतदान वोट डालेंगे। खेड़ा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। बीजेपी ने यहां से देव सिंह चौहान को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस की ओर से विमल शाह मैदान में है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भाई लाल भाई पांडव को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कांग्रेस ने काले बक्से के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। कांग्रेस ने जारी कर पूछा है कि पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर से उतारे गए बक्से में क्या था और चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। बीजेपी ने वीडियो पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बोखलाहट में वीडियो जारी किया है। कांग्रेस का दावा है कि यह वीडियो देख रहे बक्से को एक वैन में रखा गया। कांग्रेस का दावा है कि 12 अप्रैल को कर्नाटक में चित्रदुर्ग में प्रधानमंत्री मोदी के उतरने के फौरन बाद एक काले रंग का बक्सा हेलीकॉप्टर से उतारा गया। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। फारूक उमर और महबूबा का मोदी पर ट्रिपल अटैक, वंशवाद पर दिया जवाब। जम्मू कश्मीर की कठुआ रैली में वंशवाद पर प्रधानमंत्री मोदी के वार पर वहां के 3 बड़े नेताओं उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने ट्रिपल अटैक किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि हमें इन दोनों राजनीतिक परिवारों से जम्मू कश्मीर को छुटकारा दिलाना है, लेकिन साल 2014 में बीजेपी ने मुफ्ती परिवार के एक नहीं बल्कि 2 सदस्यों को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनवाया। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पुणे सीट से बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर, मैदान में है ये उम्मीदवार। महाराष्ट्र के पुणे लोकसभा सीट के 31 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए पुणे लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता मोहन जोशी पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी रण में उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने गिरीश भालचंद बापट को अपने प्रत्याशी बनाते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। जी हां, अगली बड़ी खबर वायनाड से निकल कर आ रही है। राहुल गांधी समेत 22 उम्मीदवार आजमा रहे हैं किस्मत। केरल की 20 लोकसभा सीट पर कुल 243 उम्मीदवार मैदान में है। वहीं वायनाड से सबसे ज्यादा 22 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस राहुल गांधी ने भी वायनाड से चुनाव मैदान में है। सभी सीटों पर 303 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए थे, लेकिन जांच के दौरान 60 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज कर दिए गए। इस सीट पर कम्युनिटी पार्टी ने पीपी सुनीर को मैदान में उतारा है। राहुल गांधी के साथ इनका सीधा मुकाबला है। जी हां, अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के इन 10 विधायकों की संसद पर निगाहें। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए सभी राजनेता एडी चोटी का जोर लगाकर अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। राजनीतिक किताबों में सबसे अहम माने जाने वाले प्रदेश और उत्तर प्रदेश के नेता भी चुनाव में ताल डोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई विधायक भी 2019 के चुनाव में सांसद बनने के लिए दांव खेल रहे हैं। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुंबई में भी सभी सियासी दलों पर प्रचार जोर पर है। शिवसेना और बीजेपी के तख्त रिश्तों के बदला बावजूद चुनाव से ठीक पहले एक साथ आ जाने से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस की मुश्किलें यहां एक और बढ़ गई है। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का कांग्रेस को समर्थन से पार्टी को राहत मिली है। जी हां, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 5 साल में एक बार कटुआ है मोदी, आपका क्या ख्याल रखेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा। कांग्रेस महासचिव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर में कटुआ के बीजेपी पर जमकर हमला बोला। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि मोदी ने नोटबंदी की, हम नोट वापसी करेंगे, लेकिन आप लोगों को 18 अप्रैल को वोटबंदी करना गैरतलब है कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर, कठुआ और डोडा लोकसभा सीट पर 18 अप्रैल को चुनाव है।